अभी फर्स्ट टाइप के रेशियो लिक्विडिटी रेशियो अपन कंप्लीट कर लिए। सेकंड जो इसमें आ रहा है वो कौन सा है? कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर सॉल्वेंसी रेशियोज या फिर डेट मैनेजमेंट रेशियोज। देखो याद करने का तरीका बताऊंगा, बहुत इजी, सारे फॉर्मूला याद होंगे 2 मिनट में बस, कोई दिक्कत नहीं। सब देखो नेम याद रखना, कौन से रेशियोज है, कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर सॉल्वेंसी या फिर डेट मैनेजमेंट रेशियोज। अब इसमें पहले 3 याद रखो। सबसे पहला आ जाएगा डेट इक्विटी रेशियो। कौन सा आएगा? डेट इक्विटी रेशियो। सेकंड आएगा सॉल्वेंसी रेशियो और थर्ड आएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। याद हुए? नहीं? डीएसपी साहब जानते हो? बस वो ये डी से डेट इक्विटी, एस से सॉल्वेंसी और पी से प्रोप्राइटरी। याद हो गए तीनों नाम? याद रहेगा डीएसपी साहब? अब देखो पहला रेशियो याद करो, डेट इक्विटी रेशियो। पहले क्या आ रहा है? डेट, तो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। डिवाइड कर दो, इक्विटी है ना, टोटल इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो क्या हुआ? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल इक्विटी। सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो है ना, ऊपर से फर्स्ट को उठाओ लॉन्ग टर्म डेट, डिवाइड कर दो किससे? टोटल एसेट से। सॉल्वेंसी रेशियो सेकंड के लिए क्या करोगे? ऊपर वाली वैल्यू को लिया, डिवाइड किया किससे? टोटल एसेट। थर्ड वाले के लिए प्रोप्राइटरी रेशियो, नीचे वाला उठाओ रखो, डिवाइड किससे देना? याद हो गए क्या तीनों? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट रेशियो। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तुमको, ये याद रखने वाली चीज है। फिक्स एसेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और क्या मीनिंग होता है वो अभी बाद में बात करेंगे। ये याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक अभी नहीं है। इसके बाद देखो टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो। कौन सा है? टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो। बीच में क्या आ रहा है? 2 दिख रहा है ना। कुछ भी नहीं करना, इस टाइप के जितने रेशियोज आएंगे उसमें पहले वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, दूसरे वाली वैल्यू नीचे रखनी है। हो गया क्या? टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा? डेप्ट अपॉन इक्विटी। अच्छा इसी तरीके से मान लो मैं कुछ रेशियोज अगर बनाना चाहूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड टू फिक्स एसेट्स रेशियो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स। तो 2 से पहले जो है वो ऊपर आ जाएगा, 2 के बाद जो है वो किसमें आ जाएगा? डिनोमिनेटर। क्लियर क्या? अब कौन सी चीज क्या होती है? सबसे पहले बात करें लॉन्ग टर्म डेट की। तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट लाइबिलिटीज पूरी आ जाएगी एक तरीके से। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो है ना अपनी, वो पूरी इसी में आने वाली है। अब उसमें अपन ने दो या 3 ही चीज लिखी थी, वो क्या क्या था? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर्स और कोई सिक्योर्ड लोन है। और इसके बाद इसमें प्रोविजंस को एक्सक्लूड करके चलना है, भी ये ध्यान रखना। अपन ने पॉइंट नंबर 3 लेना है, लेकिन उसमें से प्रोविजन नहीं लेने, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहां पे है शेयर होल्डर फंड से। किससे है? शेयर होल्डर फंड। इक्विटी में क्या आ जाएगा? इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तीनों ही चीज पड़ी ना अपन ने शेयर होल्डर फंड में। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का पॉइंट नंबर 1 वो अपना क्या रहने वाला है? इक्विटी। क्लियर क्या? और इसमें से एक चीज लेस कर देनी है, वो क्या रहेगी? फिक्टिशियस असेट्स। क्या लेस कर देनी है? क्या है ये समझा दिया था मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें दो तीन चीज आने वाली है। एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंस, डिवेंचर इशू एक्सपेंस, ये सारी क्या होती है? अपनी फिक्टिशियस असेट्स, वो लेस कर देनी है। तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगी? अपनी इक्विटी। क्लियर क्या? इक्विटी को यहां पे बाद में ऑनर्स फंड के नाम से भी जाना जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? इसके बाद आ जाओ टोटल एसेट। टोटल एसेट्स में क्या करना? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, इसमें से लेस कर देना है क्या? 2 चीजें। एक तो डेप्रिसिएशन हटा दो, अगर किसी एसेट्स पे हमने नहीं लगा रखा तो उस पर डेप्रिसिएशन हटा दो। और इसमें से एक चीज और हटा दो, क्या? फिक्टिशियस एसेट्स। वो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होती है, वो अपन ने एसेट्स बना रखी है, इसलिए उनको भी क्या कर दो? यहां से एक्सक्लूड कर दो। इसके बाद आ जाओ नीचे। 3 का काम खत्म हुआ। इसके बाद
फोर्थ फॉर्मूला क्या है, फिक्स असेट्स रेशियो, नेट फिक्स असेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें ले लेनी है अपने को। दो चीजें कौन सी, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, जो अपन ने पॉइंट नंबर 1 से निकाला। क्लियर क्या? शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आएंगी, ये नीचे दिया हुआ है, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस क्या करके चलना है हमेशा, फिक्टिशियस असेट्स को। क्लियर है ना भाई? जहां जहां शेयर होल्डर फंड की बात होगी या टोटल असेट्स की बात होगी, फिक्टिशियस असेट्स को हमको क्या करके चलना है, हटा के चलना है। इसके बाद नेट फिक्स असेट्स का मतलब क्या है, टोटल फिक्स असेट्स माइनस क्या करना हमेशा, डेप्रिसिएशन। जहां जहां फिक्स असेट्स आएंगी वहां वहां उसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन लेस करके काम करना है। क्लियर? इसके बाद टोटल डेट या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ना टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो। तो टोटल डेट में हमारे सारे डेट्स आ जाएंगे। सारे डेट्स मतलब क्या करो, शेयर होल्डर फंड को छोड़ दो, बाकी सब उठा लो, ऑनर्स को छोड़ दो, बाकी सब उठा लो, तो वो सारी लाइबिलिटीज ही है ना। और सारी लाइबिलिटी का मतलब टोटल डेट, तो देख लो वही चीज है, टोटल डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिबेंचर्स प्लस करंट लाइबिलिटी। क्लियर क्या? लॉन्ग टर्म डेट लेने, डिबेंचर्स हैं वो ले लेने। क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 27 में अपने को कुछ वैल्यूज दे रखी है और क्या पूछा है, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अपने को दिया हुआ है कितना है, 3 लाख रुपीस का। फिर अपने को दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितना, 1 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इसके बाद है जनरल रिजर्व, ये कितना गिवन है, 1,30,000। देन नेक्स्ट अपने को गिवन है सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000। इसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अपने को बैलेंस गिवन है कितना, 70,000। 10% डिबेंचर गिवन है 4,50,000। लोन फ्रॉम बैंक 350 और करंट लाइबिलिटीज अपने को गिवन है कितना, 20,000। ये वैल्यूज गिवन है और इन वैल्यूज की हेल्प से अपने को क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल इक्विटी। डेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेट की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ कौन से लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, डिबेंचर प्लस यहां से और क्या आ रहा है, देखो एक तो डिबेंचर आ गया, एक क्या आ जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। बस ये दो ही चीजें है क्या भाई, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए दो ही चीजें गिवन है, बस इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 4,50,000 प्लस 3,50,000, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8 लाख रुपीस। और इसके बाद सेकंड अपने को क्या चाहिए, टोटल इक्विटी। तो इक्विटी में यहाँ कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, इक्विटी में क्या बता रखा है, शेयर होल्डर फंड, सिर्फ क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी की वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा, एक तो इक्विटी कैपिटल आ जाएगी अपनी, और क्या गिवन है, प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगा, एक आ जाएगा जनरल रिजर्व, प्लस आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और प्लस आ जाएगा P&L का बैलेंस। सबको ऐड कर लोगे तो क्या निकल जाएगी, टोटल इक्विटी। तो इक्विटी कैपिटल कितनी गिवन है, 3 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 130, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 एंड P&L का बैलेंस कितना हो जाएगा, 70,000। सबको ऐड करोगे वैल्यू क्या बनेगी, 6,40,000। वैल्यू पुटअप करोगे, डेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 लाख, डिवाइडेड बाय इक्विटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,40,000। 0 से 0, 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 40/32, फिर 2 से करोगे 20/16, फिर 2 से करोगे 10/8,
5.4, इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, तो ये रेशियो बनेगा 1.25:1। तो इसका डेट इक्विटी रेशियो क्या आएगा, 1.25 रेशियो। क्लियर, कंप्लीट करो इसको। इलस्ट्रेशन 29, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें अपने को इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख रुपीज, फिर अपने को गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, इसके बाद दिया हुआ इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट है अपनी 1 लाख रुपीज, इसके बाद गिवन है इन्वेंट्री 5,50,000, इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल 1,70,000, ट्रेड पेबल 1,20,000 और लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपने को दिया हुआ है 12 लाख इसकी। क्लियर, ये वैल्यूज है और इनसे अपने को क्या निकाल के देना है, डेट इक्विटी रेशियो। अब देखो डेट इक्विटी रेशियो के लिए क्या चाहिए अपने को, लॉन्ग टर्म डेट, वो इन्होंने अलग से दिए हुए हैं नीचे नीचे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो तो निकाल के दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद अपने को क्या चाहिए होता है, टोटल इक्विटी, जिसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, जिसमें इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उनकी इंफॉर्मेशन है क्या, तो ये कैसे निकालेंगे, अपने को यही काम करना है, टोटल एसेट निकाल लेनी है, और टोटल एसेट का मतलब वो किसके बराबर आएगी, टोटल लाइबिलिटीज, और टोटल लाइबिलिटीज में से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एक तो घटा दूं और एक क्या घटा दूं, करंट लाइबिलिटीज, तो जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, शेयर होल्डर फंड। भाई बैलेंस शीट मैंने कहा था अगर याद होगा बैलेंस शीट का सारा फॉर्मेट तो बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। यहाँ पे 4 चीजें आती है, पहला क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फोर्थ आ जाएगी, और यहाँ 2 चीजें, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब यहाँ अपने को क्या क्या वैल्यूज गिवन है, नॉन करंट एसेट्स में गिवन है, सबसे पहले तो मैं निकाल लूं टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स या फिर क्या बोल दें इसको, टोटल लाइबिलिटीज, एक ही बात रहेगी, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा अपना, प्लस प्लांट एंड मशीनरी, प्लस इंटेंजिबल एसेट्स, इसके बाद इन्वेंट्रीज, प्लस क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है, सबको ऐड कर लो, 15 लाख प्लस प्लांट एंड मशीनरी का 6 लाख, इंटेंजिबल एसेट 1 लाख, प्लस इन्वेंट्रीज की वैल्यू 5,50,000, और लास्ट में ट्रेड रिसीवेबल 1,70,000। टोटल करोगे कितना आ जाएगा ये 20,000। अब टोटल एसेट्स या फिर टोटल लाइबिलिटीज में से क्या लेस कर दो, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और एक लेस कर दो क्या, ट्रेड पेबल्स। तो जो निकल के आएगा वो मेरे लिए क्या बच जाएगा यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड या फिर इक्विटी अपन जिसको बोल रहे हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी हो गई अपनी 29,20,000, इसमें से लेस करो लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने रुपीस की है 12 लाख, माइनस ट्रेड पेबल कितने के 1,20,000, लेस करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 20 से 20 गया 29, 28, 28 से 12 लेस करोगे 16 लाख। क्लियर, और अब इसकी वैल्यू को पुटअप कर दो, क्या निकालना है अपने को, डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी
रेशियो क्या रहने वाला है अपना, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट अपने को इसने अलग से दिया हुआ है, कितना है 12 लाख, और इक्विटी की वैल्यू अपन ने नीचे से निकाली, कितनी आ रही है 16 लाख। सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी बचेगी 12 अपॉन 16 करो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, आ जाएगा 0.75 रेशियो 1। क्लियर है?